हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम जिससे हम मेजॉरिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपको एक एरे दिया होगा और उसमें आपको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जो n/2 से ज़्यादा बार एरे में आए। ठीक है। तो अज्यूमिंग हमको एक क्वेश्चन दिया है या एरे दिया है कि 1 2 3 2 2 3 2। तो इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट 2 होगा क्योंकि ये n/2 दैट इज 7/2 से ज़्यादा बार आया है। अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी निकालने की? हर एक एलिमेंट के लिए हम बार बार आगे जाके पूरे एरे में फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो इसमें अभी क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पे हैं तो फर्स्ट के लिए पूरे एरे में फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो वो है जस्ट 1। तो n/2 है क्या? नहीं है। फिर 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 के लिए हमारी n/2 फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो ऐसे ये वाला एलिमेंट आगे था, बट अज्यूम अ केस वेयर 1 3 3 2 2 2 2। तो अब इसमें आगे से फ्रीक्वेंसी बार बार देखते हुए जाएंगे तो ये O ऑफ n स्क्वायर का हो जाएगा। दो फॉर लूप लगेंगे जिसमें हम दोनों में पूरा पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आधे एरे के लिए हम पूरा ट्रैवर्सल करेंगे। तो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं की। O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन दो लूप हैं और वो पूरे पूरे चल रहे हैं एंड तक या एटलीस्ट हाफ तक। तो O ऑफ n स्क्वायर बाय 4 भी हुआ तो बाय 4 डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि दिस इज हाउ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड। तो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हम बार बार एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी हो तो सबसे पहले हैश मैप आना चाहिए दिमाग में। तो हैश मैप के लिए हम क्या करेंगे, एक हैश मैप बनाएंगे। चलो, तो हमारा क्या था एरे 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2, ये था हमारा एरे। तो अगर हम मैनुअली इसका फ्रीक्वेंसी एरे बनाएं तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 1, 2 की है 4 और 3 की है 2। हमको ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के लिए पूरा एरे एक बार तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक अनऑर्डर्ड मैप के साथ C++ में। अनऑर्डर्ड मैप शायद हैश मैप नाम होता है इसका जावा में। तो ये बना के ये O ऑफ n स्पेस लेगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट n/2 एलिमेंट्स आएंगे। तो अगेन O ऑफ n/2 इज O ऑफ n, तो ये है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और O ऑफ n टाइम में हम सिंगल ट्रैवर्सल में निकाल लेंगे। तो वो ये है O ऑफ n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें ये देखना कि सिंगल पास में हम सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो 1 2 3 2 2 2 2 3 2। तो सिंगल पास में हम एक एक करके फ्रीक्वेंसीज में आगे बढ़ाते जाएंगे और दूसरे पास में हमको ये पूरा जो मैप है इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बट मैप का साइज हमेशा हमेशा O ऑफ n से छोटा ही होगा। तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n अल्टीमेटली O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट ये सिंगल पास नहीं है, ये ध्यान रखना। इसको बना सकते हैं सिंगल पास अगर हम ऑन टाइम कैलकुलेट करते चले किसी की फ्रीक्वेंसी एंड तक ज़्यादा हो गई, बट ठीक है। इसमें अब हम एक एल्गोरिदम सीखेंगे, ये तुमको पहले से नहीं आना चाहिए बट देयर इज़ एन ऑब्जर्वेशन जो तुमको होगी। अगर कोई एलिमेंट हमेशा n/2 से ज़्यादा बार है, तो जैसे ये कलर से हम डिनोट करें, मान लो रेड है 1 और बाकी दूसरे हैं, तो हमेशा ये अगर कैंसिल करेंगे आपस में तो एक बंदा हमेशा बचेगा, एटलीस्ट एक, या फिर यहाँ पे दूसरा अगर इवन नंबर का है जो एरे है। तो ये दोनों मिलके इस वाले एलिमेंट को, इसका कलर एक्चुअली रेड होना चाहिए, तो दे विल मेक द मेजॉरिटी एलिमेंट। तो हमेशा अगर ऐसा लेमन टर्म्स में समझो, सबके हाथ में तलवार दे दी तो क्योंकि n/2 से ज़्यादा है, लास्ट में एक बंदा हमेशा बचेगा जो मेजॉरिटी एलिमेंट का होगा। तो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो ये है। तो अब हम लीड कोड का क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल लीड कोड का है। तो अज्यूम करो तुम्हारे पास एरे है 2 2 1 1 1 2 2। तो इसमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि 2 इज़ द मेजॉरिटी एलिमेंट, लेकिन अब उसको निकाले कैसे? तो ये है कि हम एल्गोरिदम डेवलप करने की कोशिश करते हैं उस ये जो कैंसलेशन लॉजिक है उसके हिसाब से।
तो स्टार्टिंग में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि किसी के पास कोई वोट नहीं, हम एरे में ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी के पास कोई वोट नहीं है और हमारे पास कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। इस केस में हमको जो पहला बंदा मिलेगा हम उसको एक वोट देंगे क्योंकि उसका खुद का वोट है, और उसी को मेजॉरिटी एलिमेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 को एक वोट मिल जाएगा और मेजॉरिटी एलिमेंट 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 को एक और वोट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 2 वोट मिल गए। अब नेक्स्ट आया 1, तो ये अगेंस्ट जा रहा है, तो 2 माइनस 1 1 वोट हो जाएगा बिकॉज उसने वोट काट दिया, बट अभी भी स्टिल एक वोट है, इसलिए मेजॉरिटी एलिमेंट 2 ही है। अब दोबारा आगे गए तो उसने 0 कर दिया, तो मेजॉरिटी एलिमेंट अभी चलो 2 ले लो, लेकिन वोट नहीं है अब एक भी। हम आगे गए तो हमने डिसाइड किया था अगर एक भी वोट नहीं हुआ किसी के पास तो जो करंट एलिमेंट है उसको नया नेता बना देंगे। तो इसको हमने नया मेजॉरिटी एलिमेंट बना दिया और इसको भी दे दी 1 खुद का वोट, क्योंकि यहाँ तक तुम देखो तो आपस में इन लोग इसका वोट बढ़ा, इनने वोट कैंसिल कर दिया और आपस में चारों में नेट नेट कोई भी नहीं बचा। लास्ट में फिर ये बंदा आया अपना खुद का एक वोट लेके। अब आगे बढ़े तो इसने 1 का 0 वोट कर दिया, इनने आपस में खुद को कैंसिल कर लिया और लास्ट में 2 बचा, क्योंकि इसने 2 ने 0 देखा कि अभी भी कोई नेता नहीं है, तो इसने खुद को बना लिया 1 के साथ। तो इसके लिए हम लॉजिक देखेंगे, तो अगर कोई भी वोट किसी के पास नहीं है, कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, तो जो करंट एलिमेंट है उसको दे देंगे हम, वी विल डिक्लेयर इट एज ये है मेजॉरिटी एलिमेंट। और अगर मेजॉरिटी एलिमेंट हमारे करंट वाले एलिमेंट से मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे था 2 की 1 फ्रीक्वेंसी थी लेकिन उसके बाद 2 से 2 मैच कर रहा था, तो हमने 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, तो वोट प्लस प्लस कर देंगे, हमने उसका वोट बढ़ा दिया। लेकिन अगर वोट माइनस हो जाएगा जब तुम मैच नहीं किया, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 मैच नहीं किया था 2 से, तो एक वोट कम हो गया था, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया था। तो ये बर्नमूर्स एल्गोरिथम। तो अभी तक हमने एल्गोरिथम में सीखा कि n/2 होंगे तो 1 मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा जगह लेगा, तो बचे हुए हिस्से में n/2 तुम इस साइड क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे ये है, ये n/2 पे मान लो इक्वल एलिमेंट्स हो गए, n/2 प्लस n/2 दैट इज n। ये हमेशा होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स का सम n होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट है जो n/2 से बड़ा है तो एटलीस्ट n/2 प्लस 1 होगा, तो टू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन अगले बंदे को कम से कम एक कम होना पड़ेगा, इसीलिए एक ही हो सकता है। तो सिमिलरली अगर एक वेरिएशन है इसका कि 3 अगर बाई 3 हो, सिर्फ n/3 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो वो चल जाएगा, विच मीन्स अगर कोई भी 1/3 से ज़्यादा है हमको चलेगा इंस्टेड ऑफ हाफ, तो उसके लिए n/3 प्लस n/3 प्लस n/3, तो ये है मेजॉरिटी एलिमेंट 2 क्वेश्चन नंबर। तो ये मान लो तीनों बराबर हैं, तो अगर इसमें हमको इसमें +1 करना है, इसमें +1 करना है, तो एक बंदे में तो -2 करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एट मैक्स सिर्फ 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते बाई 3। तो तुमको ये लॉजिक समझ आएगा कि 2 में एट मैक्स 1 हो सकता है, 3 में 2 हो सकते हैं, तो ये लॉजिक ध्यान रखना। अभी n/2 वाले केस में जब सिंगल मेजॉरिटी एलिमेंट था तो समझो कि सिर्फ एक सीट थी बैठने के लिए, जहाँ पे जिस भी बंदे को मिलता था कि हाँ वोट अभी 0 हैं अभी तक और अब मेरी बारी आई है, मैंने खुद को वोट दे लिया और मैं जाके यहाँ पे बैठ जाऊँगा। अब आगे बढ़ेंगे घटेंगे जो भी होंगे, वापस यही होगा कि किसी भी बंदे को अपने टर्न पे मिला कि वोट 0 है तो वो जाके खुद बैठ जाएगा खुद के वोट के साथ। इसमें अब क्योंकि अब 2 लोग हो सकते हैं तो हम इसमें 2 सीट बनाएंगे, दोनों बराबर की हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है 2 लोग हों। तो लॉजिक ये होगा कि हर एक एलिमेंट हम स्टार्टिंग में दोनों सीट खाली रखेंगे, पहला बंदा आके इस पे बैठ जाएगा, दूसरा बंदा आके इस पे बैठ जाएगा, फिर जिसके भी वोट ख़त्म हुआ है उसको लोग रिप्लेस करेंगे आके, ठीक है। तो इसको हम ये देखते हैं कि उसमें होगा m1 m2 और इनका होगा करस्पॉन्डिंग c1 c2। अभी हमारे पास सिर्फ m और c थे या m और v थे, मेजॉरिटी एलिमेंट और वोट उसके। अब इनमें दोनों को हम इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे कि या तो इसकी सीट खाली मिल जाए या इसकी सीट खाली मिल जाए, बस यही लॉजिक है। तो इसमें हम दोबारा
इसका लॉजिक एल्गोरिथम लिखने की ट्राई करते हैं तो वो ये होगा कि अभी करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट इक्वल टू M1 हो तो M1 के वोट बढ़ जाएंगे, या फिर करंट एलिमेंट M2 हो तो M2 के वोट बढ़ जाएंगे। अगर इनमें से किसी की सीट खाली हो, एज इन किसी के V1 इक्वल टू 0 हो, तो वो V1 की M1 पे आके बैठ जाएगा करंट एलिमेंट, nums of I, या दैट इज करंट एलिमेंट, दिस इज करंट एलिमेंट, तो दिस इज करंट एलिमेंट। वरना वो V2 अगर 0 हुआ तो M2 की सीट पे आके बैठ जाएगा करंट एलिमेंट। मतलब उसको या तो दोबारा बना लेते हैं, या तो इसका वोट बढ़ाएगा अगर सेम हुआ, या तो इससे सेम हुआ तो इसका वोट बढ़ाएगा, वरना दोनों में से अगर उसको कोई भी सीट खाली मिली, बिना वोट के कोई सीट मिली, तो वो उस पर बैठ जाएगा। लेकिन मान लो दोनों सीट में ऑलरेडी कोई एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों में बैठे हैं, तो वो उन दोनों के वोट काट देगा। तो लास्ट में एल्स में होगा कि वो V1 माइनस माइनस कर देगा और V2 माइनस माइनस कर देगा। तो इसेंशियली ये है लॉजिक, ये दिमाग में रखना, अगर कितनी सीट्स हो, या आगे जाके जनरलाइजेशन में K में भी होगा, तो अगर किसी से भी मैच हुआ तो उसका वोट बढ़ाएंगे, अगर किसी की भी सीट खाली मिली तो उस पे जाके बैठ जाएंगे, और किसी की सीट खाली नहीं हुई, लोग सब बैठे हैं, तो सबके वोट काट देंगे अपन। ये लॉजिक है बोयर मूर का, और ये इंटरव्यूज में पूछते हैं एक्चुअली। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।